मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 5 को हिंदी पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। छोटे भीम ने सिखाया सबक। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। इसका अर्थ है किसी भी चीज का लत बुरा होता है। हमें किसी भी चीज का आदत नहीं डालना चाहिए। संजू बाबा के ठाठ निराले हैं। पढ़ते तो नर्सरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हो। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपनी मम्मी पापा को बहुत तंग करते, फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए प्रतिदिन नए नए पकवानों की फरमाइश करते। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्जी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते। बस दरवाजे पर आकर कम से कम 3 हॉर्न बजाती है, तब संजू बाबा बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी पाठशाला में वे पढ़ाई कम और शैतानी ज्यादा करते हैं। पाठशाला से आते ही बस्ता पटका और बैठ जाते हैं टीवी देखने। एक ही शौक है पोगो और दूसरा कार्टून चैनल देखना। कभी छोटे भीम तो कभी टॉम एंड जेरी देखता। वे अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हैं। उन्हें ना खाने की चिंता होती और ना पीने की। बस पोगो से ही जैसे पेट भर जाता है। पापा मम्मी सब परेशान। पापा को ना तो समाचार या क्रिकेट देखने को मिलता, ना ही मम्मी को कोई सीरियल। रिमोट कंट्रोल लेकर संजू बाबा ऐसे बैठ जाते हैं जैसे सीमा पर सैनिक बंदूक लिए बैठा है। किसी ने छुड़ाने की कोशिश की, अगर किसी ने रिमोट उससे छुड़ाने की कोशिश की तो रोने के गोले दागने लगते हैं। आखिर जीत संजू बाबा की ही होती है। इनके हाथ से रिमोट छुड़ाने का प्रयास में बड़े बड़े तूफान आ चुके हैं। क्या ऐसा करना चाहिए कि मुझे स्कूल में जाना है तो किस लिए हम लोग स्कूल जाते हैं? पढ़ने के लिए। या फिर मुझे नए नए रोज पकवान की फरमाइशें चाहिए और क्या स्कूल से आते के साथ बस्ता पटके और टीवी देखने में बैठ गए? किसी भी चीज की लत बुरी होती है। अगर कोई भी रिमोट चुराने का प्रयास करे तो उसके लिए बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, जिसका असर घर के तकियों, सोफा कवरों और चादरों पर पड़ा। टीवी बाहर फेंक देते हैं। पापा चिल्लाते, कितने अच्छे सीरियल निकल रहे। मम्मी हाथ झटक कर कहती। एक दिन संजू बाबा छोटा भीम देख रहे थे। अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और उसने संजू बाबा को पकड़ लिया। अरे अरे, ये क्या करते हो? संजू बाबा पीछे को सरकने लगे। भीम बड़े जोर से संजू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। संजू ने डरते डरते भीम की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। मैं नहीं छोड़ूंगा, भीम ने गुस्से से कहा। किसने कहा? भीम ने कहा गुस्से से कि मैं बहुत नाराज हूं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। परंतु मैंने क्या किया? मैं तो तुम्हारा प्रशंसक हूं। रोज ढिशुम ढिशुम करता हूं। तुम रोज अपने पापा मम्मी को परेशान करते हो। किसने कहा? छोटे भीम ने कहा, तुम अपने मम्मी पापा को रोज परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, उन्हें कुछ भी नहीं देखने देते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है ना। संजू ने विनती की। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो
कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। ज्यादा टीवी देखने से आंख खराब हो जाती है। क्या बच्चों को हमेशा टीवी देखना चाहिए? कोई भी मनुष्य को इतना टीवी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखने से आंख खराब हो जाती है। संजू के लाल लाल आंखों में झांक कर छोटे भीम ने कहा और उसकी पीठ पर एक हल्का थपकी भी दिया। पर भीम भैया, मुझे आपको देखने में बहुत मजा आता है। देखो संजू, हर काम की एक सीमा होती है। हद से बाहर जाकर कोई काम करोगे तो नुकसान होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हर काम की एक सीमा होती है। हर एक चीज का टाइम होता है। हमारे खेलने का एक टाइम होता है, हमारे टीवी देखने का एक टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है, लेकिन हर काम की क्या है? एक सीमा होती है। और सीमा से बाहर जाके करेंगे तो वो नुकसानदेह होता है। कि अगर खेल रहे हैं तो खेल ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं तो टीवी ही देख रहे हैं। पापा को समाचार देखने दिया करो, मम्मी को उनके पसंद की सीरियल देखने दिया करो, तो वो तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें लाकर देंगे। छोटे भीम ने समझाया। पर मुझे तो पोगो, संजू बाबा कहना चाह रहे थे कि भीम ने रोक दिया। संजू, टीवी से पेट नहीं भरता। खाना नहीं खाओगे, लगातार टीवी देखोगे तो बीमार हो जाओगे। अगर हम लोग लगातार टीवी देखते रहें, खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारे सेहत पे असर पड़ेगा और हम बीमार हो जाओगे। परंतु संजू ने फिर कुछ कहना चाहा। अब बिल्कुल कुछ नहीं सुनूंगा, भीम थोड़ा जोर से बोला। तो संजू बाबा समझ गए। ठीक है भीम भैया, मैं सबको टीवी देखने दूंगा। संजू बाबा बोले, प्रतिज्ञा करो। भीम ने उसकी ओर आशा की नजरों से देखा। ठीक है भैया, संजू ने हंसकर कहा। अब यदि तुमने लगातार टीवी देखा तो अगली बार मैं कालिया को भी ले आऊंगा। जाते जाते छोटे भीम जोर से चिल्लाया। नहीं नहीं, उसे मत लाना, उस मोटे को मत लाना, मैं आपका कहना मानूंगा, संजू चिल्लाकर बोला। उस दिन से अचानक आज तक सब ठीक है। पापा जी समाचार देखते हैं, मम्मी जी भी सीरियल देखती हैं, संजू बाबा कभी कभी लगातार बैठने की कोशिश करते हैं, परंतु कालिया को बुलाने की बात याद करके वे डर जाते हैं। आखिर उस मोटे कालिया का क्या घर में आने देंगे? किसी भी चीज की इस कहानी से क्या हम लोग को शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। हमें सिर्फ अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमें किसी भी चीज का लत नहीं लगाना चाहिए कि टीवी देखना है तो टीवी देखना है। तो इसका आज का होमवर्क क्या है आप लोगों का? आज का होमवर्क है कि शब्दार्थ, जितने भी आपके शब्दार्थ दिए गए हैं, उस शब्दार्थ को याद करना। शैतानी, शैतानी मीन्स क्या होता है? शरारत। पटकना, नीचे फेंकना। प्रशंसक, प्रशंसा करना, सराहना करने वाला। प्रतिज्ञा, प्रण, शपथ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें और इसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करोगे। संजू बाबा मम्मी पापा को किस प्रकार तंग करते थे? संजू बाबा मम्मी पापा को किस प्रकार तंग करते थे? वो एक तो स्कूल नहीं जाना चाहता था। अगर जाना भी चाहे तो उसे सबसे पहले लंच बॉक्स में नए नए पकवान की फरमाइश होती। टीवी देखने नहीं, रिमोट नहीं छूने देते थे, टीवी देखने लगातार बैठ जाते थे। इस तरह से वो मम्मी पापा को तंग करते थे। पाठशाला से आकर संजू बाबा क्या करते थे? पाठशाला से आकर संजू बाबा बस्ता पटकते और टीवी देखने बैठ जाते। टीवी में कार्टून चैनल, छोटे भीम इत्यादि।
छोटे भीम संजू बाबा से क्यों नाराज थे? छोटे भीम संजू बाबा से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो लगातार टीवी देखने बैठ जाते थे। उसे शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, बस उसको कार्टून चैनल चाहिए था। लगातार टीवी देखने से क्या होता है? लगातार टीवी देखने से हम लोग की आंखें खराब हो जाती है, सेहत पे भी असर पड़ता है। इस कहानी से मिलने वाली कोई दो शिक्षाएं लिखिए। इस कहानी से मिलने वाली दो शिक्षाएं आप लोग अपने मन से लिखिएगा कि आप लोगों को इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। भाषा बोध भी लिखने का प्रयास करेंगे। मुहावरों के अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग कीजिएगा। शुद्ध बुद्ध भूलना, इसका अर्थ क्या होता है? ठाठ निराले होना, रोने के गोले दागना, हाथ न आना। अपने पांच मनपसंद कार्टून चरित्रों को चित्र चिपकाकर उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिएगा। अपने 5 मनपसंद कार्टून चरित्रों के चित्र चिपकाकर उनके बारे में कुछ पंक्तियां लिखिएगा। लगातार टीवी देखने या कंप्यूटर गेम खेलने से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में 2 लाइन लिखिएगा कि क्या पड़ता है। अगर हम लोग लगातार टीवी देखते रहे या कंप्यूटर में गेम खेलते रहे तो हम लोग पे हानिकारक क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में 2 लाइन लिखिएगा। आपके परिवार में सभी के एक एक सबसे मनपसंद टीवी कार्यक्रम का नाम लिखिएगा। ये सबको करने का आप लोग अपने उत्तर पुस्तिका में अभ्यास कीजिएगा। तो इस प्रकार आप लोग अपनी कॉपी में इस तरह का वर्णन कीजिएगा कि टीवी देखने या कंप्यूटर गेम खेलने से स्वास्थ्य पे पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। अगर आपके परिवार में भी सभी को एक एक मनपसंद टीवी कार्यक्रम के नाम अगर आते हैं तो उसे भी लिखने का अभ्यास कीजिएगा और ये भी पंक्तियां लिखिएगा कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को किसी भी चीज का लत नहीं लगाना चाहिए, ना ही टीवी देखने का लत लगाना चाहिए कि अति बहुत बुरी होती है कि अगर टीवी देख रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, ना ही हम लोगों को किसी भी मोबाइल पे गेम है कि मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं तो मुझे किसी चीज का होश नहीं है, शुद्ध बुद्ध अपना खो बैठे हैं तो मोबाइल पे गेम या कंप्यूटर पे गेम या किसी भी ऐसा प्रकार का आप लत बहुत बुरा है, इस प्रकार का लत नहीं लगाएगा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी चीज की लत बुरी होती है, किसी भी चीज का लत बुरी होती है, लत नहीं, जो जितना काम है हम लोग उतना ही काम करेंगे। तो इस कहानी से आप लोग को जो शिक्षा मिलती है वो 5 लाइन पंक्तियों पे आप लिख सकते हैं। थैंक यू।